आज मैं आपको एक ऐसा साइकोलॉजिकल वेपन दूंगा जो मैंने 500 सबसे ताकतवर लोगों से सीखा। एक ऐसा वेपन जिससे कोई भी आपको इमोशनली हरा नहीं पाएगा। लेकिन वार्निंग देता हूं, अगर आपने ये वीडियो 30 सेकंड्स में बंद कर दिया तो जिंदगी भर दूसरों के रिएक्शंस के गुलाम रहोगे। लेकिन अगर आप मेरे साथ अगले 10 मिनट रुके तो मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जो एंड्रू कार्नेगी ने मुझे एक बंद कमरे में बताया था। उस रात जब उन्होंने कहा था, नेपोलियन, ये तकनीक सिर्फ उन्हीं को सिखाना जो इसे संभाल सके, बाकी लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो? देखो मेरे दोस्त, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही चीज स्टडी की, वो लोग जो हार नहीं मानते, उनमें आम इंसान से अलग क्या होता है। 25 साल 500 से ज्यादा मिलियनेयर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ रहा, उनके घरों में गया, उनके साथ खाना खाया, उनकी हर बात को नोट किया, और सबसे हैरान करने वाली बात जो मुझे मिली वो ये थी, ये लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे, ना ही ज्यादा लकी थे। बस एक चीज थी जो इन्हें अलग बनाती थी, इनका दिमाग किसी भी बाहरी चीज से हिलता नहीं था। इंसल्ट सुनो, स्माइल करो, रिजेक्शन मिले, नेक्स्ट मूव पर फोकस करो, फेलियर आए, लेसन निकालो और आगे बढ़ो। जैसे इनके अंदर कोई स्विच हो जो इमोशंस को कंट्रोल करता हो। और आज मैं तुम्हें वो स्विच देने वाला हूं, लेकिन पहले लाइक बटन दबाओ। क्यों? क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। और जब 6 महीने बाद तुम सक्सेसफुल होगे तो तुम्हें याद रहेगा वो वीडियो जहां से सब बदल गया। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ। अब असली खेल शुरू करते हैं। वो रात जब मुझे समझ आया असली ताकत क्या होती है, 1937 की बात है। मैं एक छोटे से होटल रूम में बैठा था, अकेला, टूटा हुआ, हारा हुआ। मेरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच को पब्लिश करने के लिए कोई तैयार नहीं था। हर पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया था। ये बिकेगी नहीं नेपोलियन, कौन पढ़ेगा ये फिलोसॉफिकल बातें, लोग प्रैक्टिकल चीजें चाहते हैं। उस रात मैं टूट गया था। 20 साल की मेहनत, 500 लोगों के इंटरव्यूज, सब बेकार लग रहा था। तभी मुझे एंड्रू कार्नेगी की एक बात याद आई। वो एक बार मुझसे बोले थे, नेपोलियन, जिस दिन तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि किसी की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं बदल सकती, उस दिन तुम अमर हो जाओगे। उस रात मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने अपने दिमाग से एक सवाल पूछा, क्या मुझे विश्वास है कि ये किताब लोगों की जिंदगी बदल सकती है? जवाब था हाँ। तो फिर किसी और की राय से क्या फर्क पड़ता है? उस रात से मैंने एक नियम बनाया, मैं सिर्फ उन लोगों की सलाह लूंगा जो वहां पहुंच चुके हैं जहां मैं जाना चाहता हूं। बाकी सब सिर्फ नॉइज है। और तुम्हें पता है क्या हुआ? थिंक एंड ग्रो रिच छपी और आज तक 100 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। अगर मैं उस रात हार मान लेता, अगर मैं उन पब्लिशर्स की बातों को सच मान लेता, तो आज तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो असली सवाल ये है, तुम कितने लोगों की बातों को अपनी सच्चाई बनने दे रहे हो? रुको, अब मैं तुमसे कुछ अनकंफर्टेबल बातें करूंगा, और अगर तुम्हें बुरा लगे तो समझ जाओ तुम अभी भी कमजोर हो। मैं सीधे बात करता हूं। तुम यहां बैठकर सोच रहे हो, हाँ नेपोलियन सर सही कह रहे हैं, मुझे भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहिए। लेकिन ऑनेस्टली बताओ, कल किसी ने व्हाट्सएप पर तुम्हें इग्नोर किया, तुम पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहे ना। इंस्टाग्राम पर तुम्हारी पोस्ट पर कम लाइक्स आए, तुम डिमोटिवेट हो गए ना। किसी ने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया और तुमने उस पर डाउट करना शुरू कर दिया ना। देखो, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच बता रहा हूं। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं मानोगे कि प्रॉब्लम है, तब तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हेनरी फोर्ड ने मुझसे एक बार कहा था, नेपोलियन, लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं बनना चाहते, वो बस टेम्पोररीली अच्छा फील करना चाहते हैं। इसीलिए वो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, 2 दिन एक्साइटेड रहते हैं, फिर वापस वही पुराने पैटर्न में आ जाते हैं। ये सुनकर मुझे बुरा लगा था, लेकिन सच था। और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अब से हर बात को पर्सनली लो, हर रिजेक्शन को, हर क्रिटिसिज्म को, हर फेलियर को, और फिर खुद से पूछो, क्या ये मेरे अल्टीमेट गोल को अफेक्ट कर रही है? ज्यादातर केसेस में आंसर होगा नहीं। तो फिर क्यों वेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी? जॉन डी रॉकफेलर का सीक्रेट टेक्निक। अब मैं तुम्हें पहली टेक्निक बताता हूँ। ये मैंने जॉन डी रॉकफेलर से सीखी थी। एक दिन मैं उनके ऑफिस में था, उनके सामने ही किसी ने आकर बहुत बुरी खबर दी, मिस्टर रॉकफेलर, आपकी एक बड़ी डील फेल हो गई, करोड़ों का नुकसान हो गया। मैं शॉक्ड था। मैं सोच रहा था अब रॉकफेलर गुस्सा होंगे, चिल्लाएंगे, कुछ तोड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ? रॉकफेलर ने बस 5 सेकंड्स रुककर आंखें बंद की, फिर आंखें खोली, स्माइल की और बोले, ओके, नेक्स्ट क्या करना है? बस इतना। उस आदमी के जाने के बाद मैंने पूछा, मिस्टर रॉकफेलर, आप इतने शांत कैसे रह गए? करोड़ों का लॉस हुआ है। वो मुस्कुराए और बोले, नेपोलियन, मैंने खुद को एक रूल सिखाया है,
जब भी कोई बुरी खबर आए मैं खुद को 5 सेकंड्स देता हूं। उन 5 सेकंड्स में मैं खुद को फील करने देता हूं, गुस्सा, दुख, फ्रस्ट्रेशन जो भी हो, लेकिन 5 सेकंड्स के बाद मैं उसे डिलीट कर देता हूं और फिर मैं सिर्फ सॉल्यूशन पर फोकस करता हूं, प्रॉब्लम पर नहीं। मैं हैरान था, इतना सिंपल लेकिन इतना पावरफुल। उन्होंने आगे बोला, देखो नेपोलियन, इमोशन एक वेव है, वो आती है और चली जाती है, लेकिन अगर तुम उसे पकड़कर बैठ गए तो वो तुम्हें डुबो देगी। इसलिए मैं उसे एक्नॉलेज करता हूं, फील करता हूं और फिर जाने देता हूं। उस दिन से मैंने ये टेक्निक हर जगह देखी, थॉमस एडिसन में, थियोडोर रूजवेल्ट में, एंड्रू कार्नेगी में। सबका अपना वर्जन था, लेकिन प्रिंसिपल सेम था, फील इट, एक्सेप्ट इट, रिलीज इट, मूव ऑन। अब तुम्हारी बारी। मैं तुम्हें एक 7 डे चैलेंज देता हूं और अगर तुमने ये पूरा कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। चैलेंज है द 5 सेकंड इमोशनल रीसेट। अगले 7 दिन जब भी कोई तुम्हें इंसल्ट करे, रिजेक्ट करे, इग्नोर करे, क्रिटिसाइज करे तो तुम 5 सेकंड्स रुको, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, फील करो, जो भी इमोशन है उसे महसूस करो। गुस्सा, दुख, फ्रस्ट्रेशन रिलीज करो। सांस छोड़ते हुए इमेजिन करो कि वो इमोशन भी बाहर जा रही है। आस्क योरसेल्फ, क्या ये मेरे मेन गोल को अफेक्ट कर रहा है? मूव ऑन। अगर नहीं तो बस आगे बढ़ो और हर रात सोने से पहले कमेंट में लिखो, डे 1 5 सेकंड रूल अप्लाइड, डे 2 5 सेकंड रूल अप्लाइड। मैं पर्सनली तुम्हारे कमेंट्स पढ़ूंगा और जिसने पूरे 7 दिन कंप्लीट किए उसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो क्या तुम तैयार हो? थॉमस एडिसन की लेबोरेटरी में सीखा हुआ लेसन। अब दूसरी टेक्निक, ये थोड़ी एडवांस्ड है लेकिन बहुत पावरफुल है। मैं थॉमस एडिसन की लेबोरेटरी में गया था, वहां उनका एक बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, नॉट एवरीथिंग डिजर्व्स योर अटेंशन। मैंने पूछा, मिस्टर एडिसन ये क्या है? वो बोले, नेपोलियन, हर दिन मुझे 100 से ज्यादा मैसेज आते हैं। कोई मेरे एक्सपेरिमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई कह रहा है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, कोई मुझे एडवाइस दे रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं हर मैसेज का रिप्लाई दूं तो मैं कभी काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने एक मेंटल फिल्टर बनाया है। उन्होंने मुझे एक नोटबुक दिखाई, उसमें सिर्फ 5 लोगों के नाम लिखे थे। एडिसन बोले, ये 5 लोग हैं जिनकी ओपिनियन मुझे मैटर करती है, क्योंकि ये मेरे फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने कुछ अचीव किया है, इनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, ये मुझसे आगे हैं, इनकी एडवाइस काम की है, बाकी सब सिर्फ ओपिनियंस हैं, फैक्ट्स नहीं। मैं स्टन्ड था, इतना सिंपल सिस्टम लेकिन इतना इफेक्टिव। एडिसन ने मुझे एक और चीज बताई, नेपोलियन, तुम जानते हो सबसे बड़ा टाइम वेस्ट क्या है? उन लोगों को कन्विंस करना जो तुम्हारी जर्नी पर नहीं है, जो तुम्हारे विजन को नहीं समझते, जो तुम्हारे लेवल पर नहीं है। उन्हें तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। बस अपना काम करो, रिजल्ट से बोलो। उस दिन मुझे समझ आया, सबसे बड़ी फ्रीडम ये है कि तुम्हें हर किसी को जस्टिफाई नहीं करना पड़ता। वो मोमेंट जो सब बदल देता है। अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे पेनफुल मोमेंट बताता हूँ। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा घर, मेरी सेविंग्स, मेरा बिजनेस। लोग मुझ पर हंस रहे थे। देखो, नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच लिखता है लेकिन खुद गरीब है, मोटिवेशनल स्पीकर है लेकिन खुद टूट गया। उन दिनों में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, कई दिन भूखा सोया, एक रात में टूट गया। मैंने सोचा शायद वो लोग सही हैं, शायद मैं फ्रॉड हूँ। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे मैं उठा और मैंने अपनी सारी नोटबुक्स निकाली। वो 20 साल की रिसर्च, 500 इंटरव्यूज, हजारों पेज। मैंने एक एक पेज पढ़ा। एंड्रयू कार्नेगी के वर्ड्स, हेनरी फोर्ड की एडवाइस, रॉकफेलर की फिलॉसफी। और सुबह 6 बजे मुझे अपना जवाब मिल गया। एक पेज पर मैंने खुद लिखा था, सक्सेस इज नॉट अबाउट नेवर फॉलिंग, इट्स अबाउट राइजिंग एवरी टाइम यू फॉल। उस मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ मैं वो प्रिंसिपल सिखा रहा था जिन्हें मैंने खुद टेस्ट नहीं किया था। अब असली टेस्ट था, क्या मैं वो करूंगा जो मैं दूसरों को बोल रहा हूं? उस दिन से मैंने डिसीजन लिया, मैं अपनी फिलॉसफी को प्रूव नहीं करूंगा, मैं इसे लाइव करूंगा। और अगले 3 साल में मैं वापस खड़ा हो गया, स्ट्रॉन्गर देन एवर, वाइजर देन एवर, क्योंकि मैंने वो सब अप्लाई किया जो मैंने सीखा था। और आज मेरी किताबें 100 मिलियन से ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर चुकी हैं। तो सवाल ये है, जब तुम्हारी असली परीक्षा आएगी तो क्या तुम वो करोगे जो तुम जानते हो, या फिर हार मान लोगे? द अल्टीमेट शील्ड, आई चूज माई बैटल्स। अब आखिरी और सबसे पावरफुल टेक्निक, ये मैंने थियोडोर रूजवेल्ट से सीखी। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। हर दिन अटैक्स, हर दिन क्रिटिसिज्म, हर दिन कंट्रोवर्सीज। एक दिन मैंने पूछा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप इतने अटैक्स के बावजूद कैसे काम रहते हैं?
वो बोले, नेपोलियन, मैंने अपने लिए एक रूल बनाया है, मैं सिर्फ उन बैटल्स में जाता हूं जो मेरे मिशन को आगे बढ़ाए, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस है। उन्होंने मुझे एक डायरी दिखाई, उसमें लिखा था, battles I will fight, policies that help my country, decisions that shape future actions that align with my values. Battles I will ignore, personal attacks, political drama, media controversies, people's opinions. रूजवेल्ट ने कहा, हर चीज पर रिएक्ट करना वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं। रियल स्ट्रेंथ है सेलेक्टिव होना, अपनी एनर्जी को गार्ड करना और सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना जो ट्रूली मैटर करती हैं। ये सुनकर मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने रियलाइज किया, जितना तुम रिएक्ट करते हो उतना तुम कंट्रोल खोते हो, जितना तुम इग्नोर करते हो उतना तुम पावरफुल बनते हो। तो देखो मेरे दोस्त, आज मैंने तुम्हें 3 पावरफुल टेक्निक्स दी। एक, द 5 सेकेंड इमोशनल रिसेट, फील इट एरो, एक्सेप्ट इट एरो, रिलीज इट एरो, मूव ऑन टू। द मेंटल फिल्टर सिर्फ उन 5 लोगों की सुनो जो तुम्हारे लेवल पर या उससे ऊपर हैं। 3, चूज योर बैटल्स, हर चीज पर रिएक्ट मत करो, सिलेक्टिव बानो। लेकिन अब सवाल ये है, क्या तुम सिर्फ सुनोगे या करोगे भी? देखो, मैं 25 साल से ये सब स्टडी कर रहा हूं और मैंने एक पैटर्न देखा है। 95% लोग मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लेकिन सिर्फ 5% उसे अप्लाई करते हैं और वो 5% ही सक्सीड करते हैं। तो आज तुम्हें डिसाइड करना है, तुम उन 95% में रहोगे या उन 5% में आओगे। अगर तुम उन 5% में आना चाहते हो तो अभी ये करो, लाइक करो, ताकि एल्गोरिदम इसे और लोगों तक पहुंचाए जो इसे डिजर्व करते हैं। सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही पावरफुल लेसन्स लाता हूं। कमेंट में लिखो, आई एम पार्ट ऑफ द 5%। ये तुम्हारा पब्लिक कमिटमेंट होगा। इस वीडियो को 3 लोगों को भेजो जिन्हें तुम सच में ग्रो होते देखना चाहते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगले 7 दिन 5 सेकंड रूल फॉलो करो और हर दिन कमेंट में अपडेट दो।